पद्मेश इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंसेस की ओर से केवल पद्मेश का नमस्कार। भगवान विष्णु ने अलग अलग रूप में जन्म लिया। 10 अवतारों के अलावा भी उन्होंने कुछ ऐसे रूप हैं जिनको कुछ लोग जानते, कुछ लोग नहीं जानते। उनमें से एक रूप है दत्तात्रेय का। दक्षिण भारत में दत्तात्रेय संप्रदाय भी है और श्री विद्या की जो ऊर्जा है वो उनके बिना कृपा के श्री विद्या आपके सिद्ध नहीं हो सकती है। कुछ भी आप कर लें, जब तक आप दत्तात्रेय की आराधना नहीं करेंगे तो श्री विद्या सिद्ध नहीं हो सकती। और जब श्री विद्या सिद्ध नहीं हो सकती है तो उसकी कृपा भी आप पर या आपके अनुयायियों पर नहीं आ सकती है। कौन दत्तात्रेय? क्या है दत्तात्रेय? भगवान श्री राम से पहले अत्रि ऋषि अपनी अखंड साधना के कारण बहुत प्रसिद्ध हो गए थे। भगवान का जब कोई प्रिय होता है तो उससे उसकी अपेक्षाएं भी बहुत होती है। भक्त की भी अपेक्षा ज्यादा होती है और भगवान की भी अपेक्षा ज्यादा होती है। आप देखते होंगे, आप अपने बेटे से बहुत जब प्यार करते हैं तो बेटे से आपको बहुत अपेक्षाएं होंगी। आप घर आएंगे तो जरूर कहेंगे बेटा दौड़ करके लिपटे, मिले, चाय पानी के लिए पूछे, और बेटा भी चाहेगा पापा आप ठीक से तो आए हैं, आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुई। और उसको लगेगा कि कब अपना अटैची खोलें और हमें कुछ न कुछ दे। जब नहीं मिलता तो अपेक्षाएं कम हो जाती। इसी प्रकार से परमात्मा की आपसे ज्यादा नजदीकी किसी की नहीं है। चाहे आप आस्तिक हो चाहे नास्तिक हो, चाहे आप परमात्मा की समझ रखते हो या ना रखते हो, लेकिन सबसे ज्यादा नजदीक आपके परमात्मा है। तो वो आपसे अपेक्षा भी करता है और जितना बड़ा भक्त होगा उससे ज्यादा अपेक्षा करेगा, क्योंकि आप उतनी ही ज्यादा नजदीक होते चले जाते हैं। ऐसे अत्रि ऋषि थे, वो परमात्मा के बहुत नजदीक थे। तो एक दिन उनकी साधना से प्रसन्न होकर के भगवान विष्णु ने कहा, क्या चाहिए अत्रि? हम बहुत प्रसन्न हैं। उन्होंने आप जैसा ही पुत्र चाहिए। ठीक है, हम पुत्र के रूप में तुम्हारे यहां अवश्य आएंगे। प्रतीक्षा होगी। और जो उनकी पत्नी है अत्रि की, उससे बड़ा पतिव्रता के रूप में कोई दूसरा उदाहरण धरती पर नहीं है, और उनका नाम है अनुसुईया। जब सीता वनवास में थी तो सीता जी को जो उन्होंने वस्त्र दिए अनुसुईया जी ने, वो अपने आप साफ हो जाते थे। और यही कारण है कि जब वो अशोक वाटिका में रहती थी तो उन्हें अपने वस्त्रों को बदलने या उसके लिए किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं थी। जो वस्त्र धारण किया था, जो आभूषण धारण किए थे अनुसुईया के, वैसे ही बने रहते थे। वो देवताओं के द्वारा दिए गए थे। अनुसुईया को अपने पति पर अटूट विश्वास था और उनकी पतिव्रता की कथाएं देवलोक में भी पहुंचने लगी। विष्णु प्रिया लक्ष्मी जी, सरस्वती जी और सती जी को अहंकार था कि मैं अपने पति को सर्वाधिक दुनिया में आज्ञा का पालन करती हूं
और मुझसे ज्यादा पतिव्रत धरती पर और देवलोक में कोई नहीं है। प्रभु अहंकार, चाहे अपनी पत्नी हो कोई भी हो, उसका अहंकार तो स्वीकार ही नहीं करते। देव ऋषि नारद जी पहुंचे और इन लोगों से कहा, लक्ष्मी जी से, सरस्वती जी से और सती से, कि आप से ज्यादा, कई गुना ज्यादा पतिव्रता अगर कोई है तो अनसुईया। अभी कैसे स्वीकार करें? इन्होंने अपने पतियों पर दबाव डाला और पति उनकी परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव, ब्रह्मा और विष्णु चले। साधु के वेश के रूप में जब अनुसुईया के आश्रम में पहुंचे तो अत्रि अपने शिष्यों के लिए किसी कार्य से बाहर गए हुए थे। तो उन्होंने आतिथ्य स्वीकार किया साधु वेश में आए हुए अतिथियों का। उन्होंने कहा कि मैं आतिथ्य स्वीकार नहीं करूंगा जब तक आप निर्वस्त्र नहीं होंगी। अनुसुईया सुनकर के साधु ये क्या कह रहे हैं, कहीं ना कहीं इसके अंदर कुछ तथ्य अलग है। उन्होंने अपने पति का ध्यान किया तो उनको समझ में आ गया क्या है। और उन्होंने कहा कि मैं अगर अत्रि जी सचमुच में पतिव्रता हूं तो ये 6-6 महीने के बच्चे हो जाए। भगवान विष्णु 6 महीने के हो गए, शिव जी 6 महीने के हो गए, ब्रह्मा जी 6 महीने के हो गए। और उन्होंने मां के रूप में उनको दूध पिलाना, स्तन पिलाना प्रारंभ कर दिया। बहुत दिन बीतते चले गए। जिन लोगों को चिंता हुई, लक्ष्मी जी को, सती जी को, कि हमारे पति हैं कहां, तो नारद जी ने फिर, देव ऋषि नारद जी ने फिर उनको कथा सुनाई कि अरे वो तो आपके 6-6 महीने के बच्चे वहां खेल रहे हैं, तो इनको अपने किए पे पश्चाताप हुआ और तीनों देवियां अनुसुईया से क्षमा याचना करने के लिए पहुंच गए। उन्होंने उनके पतियों को वापस कर दिया, विष्णु विष्णु के रूप में, भगवान शिव शिव के रूप में और ब्रह्मा जी के रूप में। उन्होंने कहा कि तीनों लोगों ने कि आपके सतीत्व के लिए मैं सचमुच में और बेटा बना हूं तो मैं आपके गर्भ से तीनों लोग पैदा होंगे। कुछ दिन बाद ब्रह्मा जी चंद्रमा के रूप में पैदा हुए और भगवान विष्णु दत्तात्रेय के रूप में हुए। शिव जी दुर्वासा के रूप में पैदा हुए। बहुत कम लोग जानते दत्तात्रेय, चंद्रमा और दुर्वासा ये तीनों सगे भाई हैं। दत्तात्रेय दयालु और उन्होंने अनेक 24 गुरुओं से दीक्षा ली। एक से नहीं, 24 गुरु, अलग अलग गुरु बनाए, उनसे दीक्षा ली। दत्तात्रेय का जो साधना है उससे आपको आर्थिक विनम्रता सब कुछ प्राप्त होती है। 15 दिसंबर को उनकी जयंती है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा को प्रदोष काल में उनका जन्म हुआ था। आप भी प्रदोष काल में यानी 15 दिसंबर को सूर्य अस्त के 24 मिनट पहले और 24 मिनट के पश्चात उनका पूजन करें। और दत्तात्रेय का जब पूजन करेंगे तो आपके यहाँ आर्थिक समृद्धि तो आएगी, पारिवारिक कलह दूर होगी, अहंकार पर अंकुश होगा और दत्तात्रेय की अद्भुत कृपा उनकी ही नहीं, अनुसुईया माँ की
और महर्षि अत्रि की भी कृपा होगी। ऐसे हमारे यहाँ के ऋषि और ऐसे सशक्त महिलाएं भी हैं जिनके अपने तप बल से भगवान स्वयं बच्चे के रूप में जन्म लिए, और भगवान दत्तात्रेय को प्रणाम करता हूं कि आप सब पर कृपा करें। ये सप्ताह काफी महत्वपूर्ण है। मांगलिक कार्यों का बहुत प्रभाव रहेगा। 2 दिसंबर को शुक्र मकर राशि में प्रवेश कर जाएगा, और जब मकर राशि में प्रवेश करेगा तो अच्छे परिणाम देगा। मकान बदल सकते हैं और नई गाड़ी खरीद सकते हैं, नया व्यापार कर सकते हैं, व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगी। जिसकी मेष राशि है वो 1-2 तारीखें उनके लिए थोड़ी सी कष्टदायी होंगी। स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहने की आवश्यकता है। 3-4 को पिता या संबंधित व्यक्ति से, संबंधित अधिकारी से आपको सहयोग मिलेगा, रिश्तों में निकटता आएगी। 5-6 को महिला अधिकारी से सहयोग मिलेगी या घर की महिला मुखिया का लाभ मिलेगा। 7 तारीख को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। मांगलिक या सांस्कृतिक उत्सवों में हिस्सेदारी रहेगी। जिनकी वृषभ राशि है उनके लिए भी सप्ताह काफी महत्वपूर्ण है। 1-2 को दाम्पत्य जीवन सुखद होगा, रिश्तों में निकटता आएगी, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। 3-4 कुछ तनावपूर्ण तिथियां हैं, मन अशांत होगा, मन में भय होगा, व्यर्थ की उलझने होंगी। 5-6 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। पिता या धर्म गुरु का सहयोग मिलेगा, रिश्तों में निकटता आएगी। 7 को व्यवसायिक मामलों में सफलता होगी, जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। जिनकी मिथुन राशि है आर्थिक रूप से उत्तम होगा, आध्यात्मिक और धार्मिक और मांगलिक कार्यों में हिस्सेदारी रहेगी। 1 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, रिश्तों में निकटता आएगी, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। 3-4 को 2-3 को 3 और 4 कुछ तिथियां ऐसी हैं जिनमें कुछ थोड़ा सा मन अशांत हो सकता है। स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहने की आवश्यकता है। 5-6 को रिश्तों में निकटता आएगी, जीविका के क्षेत्र में प्रगति आएगी। 7 को महिला अधिकारी का सहयोग मिलेगा, रिश्तों में निकटता आएगी। जिनकी कर्क राशि है व्यवसायिक दृष्टि से उत्तम होगा, धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी, शासन सत्ता का सहयोग रहेगा, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। 1-2 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, जीविका के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, बुद्धि कौशल से किया गया कार्य संपन्न होगा। 3-4 को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, पेट की उलझने रहेंगी। 5-6 को जीवन साथी का सहयोग रहेगा, मांगलिक कार्य में हिस्सेदारी रहेगी। 7 को रिश्तों में निकटता आएगी, आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। जिनकी सिंह राशि है व्यवसायिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, यश और कीर्ति में वृद्धि होगी, व्यवसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। 1-2 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, रिश्तों में निकटता आएगी, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। 3-4 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी, मांगलिक या सांस्कृतिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। 5-6 को रिश्तों में निकटता आएगी, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा, और 7 को दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा, उपहार या सम्मान का लाभ मिलेगा। जिनकी कन्या राशि है अहंकार पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है। छोटी छोटी बातों पर उत्तेजित होना आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। भविष्य में काफी कुछ आप ऐसे कांटे बोएंगे जिसमें खुद ही छिल सकते हैं। 1-2 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, उपहार या सम्मान में लाभ मिलेगा। 3-4 को कुछ पारिवारिक कुछ व्यवसायिक परेशानी मिल सकती है, मन शांत रहेगा। 5-6 को जीवन साथी का सहयोग और सानिध्य मिलेगा, रिश्तों में निकटता आएगी। 7 को तनावपूर्ण तिथि है, व्यर्थ की उलझने रहेंगी, पारिवारिक जीवन कष्टदायी होगा। तुला राशि के लिए यह सप्ताह काफी महत्वपूर्ण उत्साहवर्धक है। चल या अचल संपत्ति में परिवर्तन का योग बन रहा है और दूरदर्शिता से किया गया कार्य सफल होगा, बुद्धि कौशल से सफलता मिलेगी। 1-2 कुछ ऐसी तिथि हैं
आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, व्यवसायिक मामलों में किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। 3-4 को धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी, शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। 5-6 को रिश्तों में निकटता आएगी, धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी। 7 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। दिन की वृश्चिक राशि है, आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, मन अशांत जरूर हो सकता है। एक दुख जैसी तिथियां हैं, भावुकता पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। 3-4 को आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा, मांगलिक या सांस्कृतिक उत्सव में हिस्सेदारी रहेगी। 5-6 को रिश्तों में निकटता आएगी, धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी। लेकिन 7 को किसी महिला पारिवारिक सदस्य से तनाव मिल सकता है, मन अशांत हो सकता है, थोड़ी सी भावुकता पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। जिनकी धनुराशि है, व्यवसायिक दृष्टि से उत्तम है, आर्थिक मामलों में सुधार होगा, मांगलिक या सांस्कृतिक उत्सव में हिस्सेदारी रहेगी। 1-2 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। 3-4 को जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। 5-6 को धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी, शासन सत्ता का सहयोग रहेगा। 7 को उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, रिश्तों में निकटता आएगी। जिनकी मकर राशि है, उनके लिए भी सप्ताह काफी महत्वपूर्ण है। जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, पारिवारिक रिश्ते उत्तम होंगे, धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी। 1-2 को संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, रिश्तों में निकटता आएगी। लेकिन 3-4 कुछ तनावपूर्ण तिथियां हैं, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। 5-6 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। 7 को आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। जिनकी कुंभ राशि है, व्यवसायिक दृष्टि से काफी अच्छा है, लेकिन शुक्र का 12वें होना ठीक नहीं है, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता होगी। 1-2 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, रिश्तों में निकटता आएगी। 3-4 को आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। 5-6 को उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। 7 को रिश्तों में निकटता आएगी। मीन राशि के लिए व्यवसायिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, धन यश की कीर्ति में वृद्धि होगी, लेकिन भावुकता में लिया गया निर्णय कष्टदायी होगा, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। 1-2 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, रिश्तों में निकटता आएगी। 3-4 को धन सम्मान या कीर्ति में वृद्धि होगी, महिला अधिकारी का सहयोग रहेगा। 5-6 को संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। 7 तनावपूर्ण तिथि है, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। ये सप्ताह और ये वर्ष भगवान दत्तात्रेय की कृपा आप पर वर्षे, उनकी उपासना करें। एक आवश्यक सूचना है, प्रतिवर्ष हम वार्षिक राशिफल आप तक पहुंचाते हैं और कई लाख पाठकों को उससे लाभ मिलता है। हम दिसंबर के पहले सप्ताह से वार्षिक राशिफल आप तक पहुंचाएंगे और लगातार 12 दिन तक एक एक राशि का राशिफल अलग से देंगे और फिर एक साथ पूरी राशियों का राशिफल एक साथ देंगे। आप प्रतीक्षा करिए, दिसंबर के पहले सप्ताह से हम आपका राशिफल आप तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद।